छक्के के लिए ये गेंद थी, लगभग लेग स्टंप के लाइन में, विकेटों की लाइन में आई गेंद को पूरी तरीके से क्लीन स्ट्राइक लगाकर इस गेंद पर से बड़ा शॉट हासिल किया। ऐसा शॉट जिसमें बिल्कुल भी कोई ऐसी दुविधा बल्लेबाज के मन में भी नजर नहीं आई है और कोई मिस टाइम शॉट भी नहीं है। पूरी तरीके से लंबा शॉट मारते हुए अपने लिए एक और छक्का प्राप्त कर लिया है। 153 पर 2 जहां पर हैदराबाद का स्कोर बना हुआ है। आज के दिन पर जो बड़ा परिवर्तन हुआ है बैटिंग ऑर्डर में, उसमें एडन मार्करम ने अपने आप को नीचे रख दिया है और क्लासन को आगे भेजा है इसी तरीके फॉर्म के लिए, क्योंकि ये 250 का स्ट्राइक रेट छू जाने वाले बल्लेबाज आप देखेंगे तो 22 रन पर हैं 9 गेंदों में। 96 मीटर लंबा छक्का, लगभग 100 मीटर लंबा छक्का हो सकता था जो डीप मिड विकेट पर गई गेंद है। अगली गेंद को बल्लेबाज ने खेल दिया है वापस गेंदबाज की दिशा में, बैकवर्ड पर हटते हुए गेंद को ताकतवर अंदाज में खेलने के लिए गया। बल्ले का निचला हिस्सा लगा लेकिन गेंद वापस जा चुकी है चहल के हाथों में। ऑस्टन के बाहर डाली गई ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी। बल्लेबाज पर से यहाँ पर दबाव हटा होगा जब छक्का मारा है, लेकिन ओवर की अगली ही गेंद डॉट आ चुकी है। गेंदबाजी लेकर लौटेंगे स्पिन गेंदबाज वापस आते हुए युजवेंद्र चहल दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। क्लासन ने अगली गेंद पर भी एक और चौका लगा दिया है। बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद चली जाएगी चौके के लिए। ऑस्टन के बाहर डाली गई गेंद को स्क्वायर कट करते हुए थर्ड मैन बाउंड्री तक पहुंचा दिया। थर्ड मैन पर आए चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 157 का हो चला है। छक्का चौका ओवर का जरूरी यहाँ पर छक्का चौका बाउंड्रीज से जो बढ़नी चाहिए वो बढ़ चुकी हैं और ये पार्टनरशिप बहुत ही तूफानी तरीके से आगे बढ़ती हुई 18 गेंदों में 41 का यहाँ पर योगदान दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दे दिया है। गेंदबाजी के साथ यहाँ पर वापस लौटेंगे स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल अपनी अगली गेंद के साथ आने के लिए तैयार हैं। बल्लेबाज यहाँ पर बहुत ज़्यादा आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने की पूरी तरीके से कोशिश में सफल हो पा रहे हैं। दाहिने हाथ के बल्लेबाज क्लासन अगली गेंद को हवा में उठा गए, सीधी बाउंड्री पर कैच हो सकता है, हो चुका है कैच। यहाँ पर हेनरिक क्लासन ने गेंद को सीधा बटलर के हाथों में थमा दिया है। ऑस्टन के बाहर गिरी गेंद बाहर घूम रही थी, घूमी हुई गेंद पर मिस टाइम शॉट आता हुआ क्लासन इस बार थोड़ी दुविधा में नजर आए, कदमों का इस्तेमाल करे ना करे इस तरीके दुविधा में जब आगे आए तो अंत में जो शॉट उठाया है तो टर्न के साथ गेंद मिस टाइम तरीके से बल्ले से जब निकली है कैच कर ली गई है। लॉन्ग ऑफ पर कैच करने वाले खिलाड़ी जॉर्ज बटलर नजर आए हैं। टिप्पा गिरने के बाद गेंद घूम गई और लगभग वाइड बॉल की गेंद को मार गए थे। इस बार क्लासन ने हवाई तरीके से गेंद को मारना चाहा लेकिन कैच कर लिए गए। नए बल्लेबाज एडन मार्करम आते हुए काफ़ी बढ़िया पार्टनरशिप ये साबित हो रही थी, लेकिन फिर मौका लगातार चहल के साथ बना हुआ था कि वो विकेट निकाल सकते हैं। गेंद ग्रिप हुई, गेंद बाहर निकली और गेंद पर से विकेट आने के बाद चहल 2 और विकेट निकाल चुके हैं। पर्पल कैप की रेस में जो पिछले सीजन में सबसे आगे बने हुए गेंदबाज नजर आया करते थे, लेकिन यहाँ पर चहल इस सीजन में देखे जाए उतने आगे नजर नहीं आ रहे हैं। आज के दिन पर 2 और विकेट निकाल कर देखना है क्या एक लंबी छलांग लगा पाएंगे। राहुल त्रिपाठी एक तरफ है 40 रनों के साथ 24 गेंदों में। नए बल्लेबाज एडन मार्करम आते हुए बैटिंग करने के लिए नंबर 5 पर बैटिंग करेंगे। मार्करम की नंबर 5 की बैटिंग है, उसके बाद नंबर 6 पर ग्लेन फिलिप्स आएंगे, फिर नंबर 7 पर अब्दुल समद का आना होगा। आखिरी पड़ाव में जा रहे ये मुकाबला है, लगभग आखिरी ओवर तक ये मुकाबला जाता नजर आ रहा है। देखना है नए बल्लेबाज मार्करम ही है और मनचाहे तरीके से छक्के चौके मारना चाहेंगे। मार्करम ने शुरुआती गेंद को ऑस्टन की लाइन से जमीनी तौर पर ड्राइव करते हुए खेला है। डीप कवर्स के इलाके में एक और सिंगल के लिए, सिंगल की मदद से स्कोर 158 का है। 3 विकेटों के नुकसान पर गेंदबाजी यहाँ पर राहुल त्रिपाठी और मार्करम के लिए अगले 4 ओवरों की अब राजस्थान रॉयल्स की बाकी है। गेंदबाजी के साथ यहाँ पर देखना है चहल के साथ अब एक और ओवर बचा हुआ है, लेकिन अब ओवेद मैकॉय की भी गेंदबाजी बची है। ओवेद मैकॉय के अलावा संदीप शर्मा का एक और बाकी है और फिर देखना है कि क्या यहाँ पर वापस मुरुगन अश्विन को लगाया जाता है। तो 4 ओवरों का खेल जहाँ पर बचा रहता है, बनाने हैदराबाद को लगभग 57 रन और जिस तरीके से गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है, लगभग 5 गेंदबाज आज के दिन पर गेंदबाजी करते नजर आए, जिसमें चहल का 1 ओवर बचा है, स्पिनर गेंदबाज मुरुगन अश्विन का 1 ओवर बचा है। इस तरीके से दोनों स्पिनर गेंदबाजों की ओवर तो बचे रहते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है क्योंकि संदीप शर्मा का 1 ओवर है, कुलदीप यादव का 1 ओवर है। ये तेज गति के बाएं हाथ के गेंदबाज है कुलदीप यादव, इनका 1 ओवर बचा है। और ओबेद मैकॉय जो कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल किए गए हैं, उनकी तरफ से अभी तक गेंदबाजी शुरू होना बाकी है, तो उनके भी अगर देखा जाए 2 ओवर माने जा सकते हैं। इस तरीके से एक छोर पर लगातार मैकॉय गेंदबाजी करेंगे और दूसरे छोर पर 1 ओवर संदीप शर्मा का, 1 ओवर कुलदीप यादव का और बचे हुए 4 ओवर समाप्त करना चाहेंगे कप्तान संजू सैमसन। स्पिनर गेंदबाज को अब गेंदबाजी नहीं मिलने वाली है, लेकिन बड़ी परेशानी ओबेद मैकॉय की गेंदबाजी साबित हो सकती है। ओबेद मैकॉय ने अगर देखा जाए आईपीएल मुकाबले में इस सीजन में गेंदबाजी नहीं की है। इससे पहले भी अगर देखा जाए पिछले साल जब खेले थे राजस्थान की टीम के लिए, तो शुरुआती मुकाबले जो गेंदबाजी करते नजर आए थे, काफी ज्यादा दिशाहीन गेंदबाजी कर बैठे थे। इस साल देखना है कि बेहतर नियंत्रण के साथ कर पाएंगे गेंदबाजी। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर डाली गई है, गुडलैंड की वाइड बॉल की गेंद थी। बल्लेबाज ने पीछे हटकर जगह बनाकर वाइड बॉल की गेंद को कट करते हुए खेल दिया डीप पॉइंट पर, ऑफ साइड में सिंगल लेने का मौका मिला। बल्लेबाज अगर क्रीज पर बने रहते तो लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर डाली गई ये गेंद थी, पूरी तरीके से लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को बल्लेबाज अगर देखा जाए छोड़कर वाइड बॉल का अतिरिक्त रन अपने खाते में ले सकते थे।
लेकिन बल्लेबाज पीछे हटे, जगह बनाई और फिर इस गेंद को ऑफ साइड में कट करते हुए खेला। पॉइंट की दिशा में स्क्वायर कट पर सिंगल आ चुका है। राहुल त्रिपाठी 40 रनों पर है, सामना करते रहेंगे मैकॉय की गेंदबाजी का। ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आने के लिए तैयार ओबेद मैकॉय अपनी दूसरी गेंद लेकर दौड़ेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। लेग स्टंप के बाहर डाली गई है गेंद, इसी की हम बात कर रहे थे। वाइड बॉल के अतिरिक्त रन आता हुआ स्कोर हो जाएगा 160 रनों का 3 विकेट के नुकसान पर। तो मैकॉय गेंदबाज काफी अच्छे हैं, बाएं हाथ के तेज गति की गेंदबाज, खास करके इनके जो धीमे गति की गेंदें हैं बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से बल्लेबाजों को चकमा दी जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा अनुशासनहीन गेंदबाजी करते हुए काफी बार वाइड बॉल और नो बॉल डालते नजर आते हैं। अपनी गेंदबाजी लेकर आने के लिए वापस तैयार होते हुए पहली गेंद भी हम मानेंगे कि वाइड बॉल की गेंद थी, मरकरम ने गलती कर दी गेंद को खेलने की। इस बार त्रिपाठी ने गेंद को छोड़ा। अगली गेंद अब लेकर आएंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज त्रिपाठी के लिए ओवर द विकेट से। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर, बाउंसर गेंद, बल्लेबाज पुल करने के लिए गए, किनारा लगा था, शायद दस्तानों का किनारा लगा था। संजू सैमसन कैच करने के प्रयास में थे, पहले दूसरे तीसरे प्रयास में भी कैच नहीं पकड़ा जा पाया और गेंद हाथों से बाहर आ चुकी है, नीचे गिरी है। मैकॉय देखते हुए अपने कप्तान और विकेट कीपर की तरफ निराशा व्यक्त करते हुए कैच छूट चुका है इस बार त्रिपाठी का। यह ज्यादा मुश्किल कैच नहीं था, बाईं तरफ आ रहा कैच लगभग कंधे की हाइट पर था संजू सैमसन के लिए, डाइव भी नहीं लगानी पड़ी थी। केवल अगर देखा जाए यहाँ पर थोड़े बहुत अपनी बाईं तरफ जाते हुए लगभग गेंद को कैच कर गए थे, लेकिन गेंद हाथों में फंस नहीं पाई। ये दूसरी गलती है संजू सैमसन की आज के दिन पर विकेट कीपर के तौर पर। अगली गेंद फिलहाल आते हुए त्रिपाठी के लिए उठा दिया मिड विकेट के ऊपर से, ये पुल शॉट पर छक्का, स्कोर हो जाएगा 166 रनों का हैदराबाद की टीम का 3 विकेट के नुकसान पर। ऑस्टम की लाइन में डाली गई गुडलिन की गेंद को बैकफुट पर रखते हुए पुल कर दिया, ऊंचा गेंद को खेला, दूर गेंद को भेज दिया है, छक्का आ चुका है। त्रिपाठी पहुंचे 46 पर अपने 26 गेंदों में और अभी अभी इनका कैच ड्रॉप किया गया है। इससे पहले संजू सैमसन ने रनआउट करते हुए भी एक गलती कर दी थी, जहां पर अभिषेक शर्मा को रनआउट किया जा सकता था। विकेट कीपर संजू सैमसन गेंद को कलेक्ट करने से पहले ही अपने दस्ताने विकेटों पर लगाते नजर आए थे। तो जो अमूमन अच्छे विकेट कीपर नजर आते हैं संजू सैमसन, आज के दिन पर थोड़ी बहुत गलतियां हुई है। और जैसे ही छक्का लगाया गया इस गेंद पर त्रिपाठी की तरफ से, कैमरा यहां पर मारा गया था संजू सैमसन की तरफ और संजू सैमसन बहुत निराश नजर आए। अगली गेंद ऑस्टम से दूर डाली गई, वाइड यॉर्कर गेंद, ड्राइव कर दिया, इस गेंद को खेल दिया डीप पॉइंट पर। जायसवाल की तरफ से गेंद को बाउंड्री पर रोका जाएगा, बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। सिंगल की मदद से स्कोर होता हुआ 167 रनों का 3 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी अपनी लगातार जारी रखेंगे ओबेद मैकॉय, अपनी गेंदबाजी लेकर आने के लिए वापस तैयार। मरकरम के लिए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी गेंदबाजी लेकर आते हुए मरकरम 2 रनों पर है। अगली गेंद लेकर आने के लिए तैयार मरकरम, अपनी 2 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदों में सामना करते रहेंगे मैकॉय की गेंदबाजी का। अगली गेंद आते हुए लेग स्टंप के बाहर डाली गई, ये फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने स्कूप करना चाहा, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं दिखा पाए। गेंद लेग स्टंप के बगल में से सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जा चुके हम देख पा रहे हैं, लेग स्टंप के बगल में से नहीं लेकिन विकेटों के ऊपर से गई है। बल्लेबाज लगभग बोल्ड होने वाले थे। लेग स्टंप के लाइन में डाली गई ये गेंद थी, बल्लेबाज इस गेंद को रिवर्स स्कूप करना चाहते थे। स्कूप होता है जो दाहिने हाथ के बल्लेबाज फाइन लेग पर लगाते हैं, लेकिन रिवर्स स्कूप जो कि अपने बल्ले का मुंह उल्टा करते हुए थर्ड मैन की दिशा में स्कूप करना चाहते थे विकेट कीपर के ऊपर से। इस बार लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं ले पाई, गेंद गई सीधा विकेटों के ऊपर से विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार होते हुए मैकॉय आते आते रुक गए गेंदबाज, यहां पर अपनी अंतिम गेंद लेकर आने के लिए तैयार है। 19 गेंदों में 48 रन बनाने हैं। हैदराबाद के बल्लेबाजों के पास क्षमता है इस तरीके से रन बनाने की, जहां पर 15 रन प्रति ओवर बनाने हैं। अंतिम गेंद आती हुई इस ओवर की मैकॉय की, बल्लेबाज ने लगा दिया इस गेंद पर चौका, किनारे पर यह चौका है, पीछे की तरफ फाइन लेग पर यह गेंद गई है। शॉर्ट फाइन लेग खिलाड़ी गेंद के पीछे, चहल गेंद को नहीं रोक पाए, चौका आता हुआ मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई, बाउंसर गेंद, पटकी गई गेंद थी, बल्लेबाज ने इस गेंद को पुल शॉट लगाना चाहा, फिर आखिरी समय पर गेंद को छोड़ना चाहते थे। उस समय पर नीचे तो झुके लेकिन इनका बल्ला ऊपर रह गया और बल्ले का किनारा लेकर ये गेंद फिर विकेट कीपर के बगल में से पीछे की तरफ भागी है और चौका आ चुका है। त्रिपाठी 47 रनों पर, मरकरम 6 रनों पर और आवश्यकता आप देखेंगे बचे हुए 18 गेंदों में 44 रनों की है। ये रन बनाए जा सकते हैं जिस तरीके से गेंदबाजी बची है। संदीप शर्मा का एक ओवर है, युवा गेंदबाज कुलदीप यादव जो कि बाएं हाथ के तेज गति के गेंदबाज है, इनका एक ओवर बचा है और ओबेद मैकॉय का एक ओवर बचा है। इस तरीके से 3 ओवर बचे हैं। अगर चाहते हैं कप्तान संजू सैमसन तो चहल को ओवर दे सकते हैं और स्पिनर गेंदबाज को लगाया जा रहा है। अब ये चहल है या मुर्गन अश्विन है देखना है, क्योंकि दोनों का एक ओवर बचा है। लेकिन ये ओवर अगर देखा जाए तो खतरे से खाली नहीं है। स्पिनर गेंदबाज जो कि गेंदें धीमे गति से डालते हैं, बल्लेबाज के अगर बल्ले के नीचे गेंद आ जाती है तो छक्के लगाना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन चहल भी अनुभवी गेंदबाज है, आज के दिन पर तो अच्छी गेंदबाजी भी कर पा रहे हैं, 2 विकेट ले चुके हैं। पहली गेंद लेकर आएंगे त्रिपाठी के लिए, ऑस्टन के बाहर डाली गई फुल पिच गेंद, बहुत ज्यादा घुमाव लेकर बाहर की तरफ घूमी, बल्लेबाज ने घुमाव के खिलाफ इस गेंद को स्वीप करना चाहा, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं दिखा पाए।
गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। ऑफ स्टंप के लाइन पर टिप्पा खाते हुए गेंद स्क्वायर टर्न होते हुए पूरी तरीके से विकेट कीपर संजू सैमसन ने इस बार बढ़िया काम किया, लगभग वाइड बॉल की दिशा में जा रही गेंद को रोक लिया है। अगली गेंद आती हुई दूसरी गेंद लेकर आएंगे। चहल अपनी गेंदबाजी जारी रखते हुए उसी टिप्पे पर गेंद करना चाहेंगे। त्रिपाठी के लिए अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में स्लॉग स्वीप, हवाई शॉट, ऊंची गेंद गई है, मिड विकेट पर कैच हो सकता है। लंबी मिड विकेट की बाउंड्री है, इस मैदान पर कैच हो चुके हैं। यशस्वी जायसवाल ने बाउंड्री किनारे पर अपना संतुलन बनाए रखते हुए कैच पूरा किया। तो ये जयपुर का मैदान है और यहाँ की मिड विकेट बाउंड्री लगभग अगर देखा जाए 75 से 80 मीटर लंबी नजर आती है। काफी ताकत लगानी पड़ती है अगर मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाना है। इस बार हालांकि गेंद को जितना ऊंचा खेल गए राहुल त्रिपाठी उतना दूर गेंद को नहीं भेज पाए। कैच आउट हो चुके हैं, कैच कर लिया गया जायसवाल की तरफ से और नए बल्लेबाज अब मैदान पर अब्दुल समद का आना होगा या ग्लेन फिलिप्स का, ये देखना है। ग्लेन फिलिप्स कहीं ना कहीं भेज जाएंगे जो कि दाहिने हाथ के अनुभवी बल्लेबाज है, शतक रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूजीलैंड की टीम के लिए और अब मैदान पर आते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए कैच की जांच की जा रही है। यशस्वी जायसवाल ने जो बाउंड्री किनारे पर कैच पूरा किया है वो अगर देखा जाए जांचा जा रहा है और बाउंड्री किनारे पर साफ तरीके से कैच पूरा होता हुआ तो राहुल त्रिपाठी को वापस चलने के लिए अंपायर ने कह दिया और चहल को लगाने का निर्णय अब सही साबित होता हुआ दूसरी गेंद पर विकेट आ चुका है। हालांकि अभी भी पूरी तरीके से खतरा नहीं टला है। जिस तरीके से राहुल त्रिपाठी छक्का लगाने के लिए गए थे, आने वाले बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स भी या फिर मरक्रम जी मौजूदा रूप में जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये दोनों ही बल्लेबाज लगातार चहल की स्पिन गेंदबाजी देखते हुए बड़े शॉट लगाने की कोशिश करेंगे। लगभग बाउंड्री किनारे पर अगर देखा जाए ये छक्का मिल जाने वाला था त्रिपाठी को, लेकिन कैच कर लिए गए। अब देखना है फिलिप्स और मार्करम किस तरीके से पारी को आगे बढ़ाएंगे। दाहिने हाथ के ग्लेन फिलिप्स अपना पहला मुकाबला खेलते हुए आखिरकार हैदराबाद की टीम ने बाहर कर दिया हैरी ब्रुक को, जिन्होंने एक मुकाबले में शतक बनाया और बचे हुए अपने 8 मुकाबलों में मिलाकर केवल 63 रन बनाए। तो इस तरीके से हैदराबाद की टीम को ज्यादा फायदा नहीं है ऐसे बल्लेबाज की तरफ से जो एक मुकाबले में पूरी तरीके से बड़े रन बना जाए और फिर बाकी मुकाबलों में ज्यादा योगदान भी ना दे। अगली गेंद आती हुई यहाँ पर चहल की लेग स्टंप की लाइन में गुडलैंड की गेंद पीछे हटे, ड्राइव कर दिया, गेंद को कॉर्स पर खेला, सिंगल के बाद डबल दौड़ने की कोशिश, 2 रन पूरे हो चुके हैं। स्कोर होता हुआ 173 रनों का 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी लगातार अब दाहिने हाथ के ग्लेन फिलिप्स के लिए जारी रखी जाएगी चहल की तरफ से। अपनी तीसरी गेंद होने के बाद अब चौथी गेंद लेकर आने के लिए तैयार। 3 गेंदों पर 2 रन दे चुके हैं। आवश्यकता है हैदराबाद की टीम को 42 रनों की बचे हुए 15 गेंदों में। 5 पारियों में ग्लेन फिलिप्स ने बल्लेबाजी करते हुए अपने आईपीएल करियर में 36 रन लगाए हैं। ज्यादा मौका नहीं मिला है बल्लेबाजी कर दिखाने का। चौथी गेंद अब लेकर आएंगे गेंदबाज चहल ओवर द विकेट से बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के ऑस्टम से दूर डाले गए, गुडलैंड की गेंद बाहर की तरफ घुमा ली गई, बल्लेबाज ने कट किया, इस गेंद को खेल दिया डीप पॉइंट पर। बाउंड्री पर जब तक गेंद को रोका जाता बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। सिंगल की मदद से स्कोर 174 का हैदराबाद का 4 विकेट के नुकसान पर। और स्ट्राइक अब जब मरक्रम के पास आ चुकी है, कप्तान मरक्रम को किसी भी हालत में अपना बड़ा शॉट लगाते हुए छक्का लगाना ही होगा इस ओवर में, वरना फिर बचे हुए 2 ओवरों में काफी ज्यादा रनों की आवश्यकता रह जाएगी। 174 पर 4 हैदराबाद का स्कोर। अगली गेंद के साथ बल्लेबाज रिवर्स स्वीप लगाने के लिए लग गई गेंद पैड पर, लंबी अपील, अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है इस समय पर। चहल को एक और विकेट मिलता हुआ। और 2 विकेट से आकर डाली गई गेंद थी, लेग स्टंप की लाइन में थी लेकिन घूमकर बाहर निकली और बल्लेबाज रिवर्स स्वीप करने के लिए गए, सीधा पैड पर गेंद खा गए। नतीजा 1 और विकेट का होता नजर आ रहा है। अंपायर के इस निर्णय को चैलेंज भी किया गया है, देखना है अंपायर का यह फैसला सही साबित होगा या फिर थर्ड अंपायर यहां पर हैदराबाद के पक्ष में निर्णय देंगे। 174 पर 5 जहां हैदराबाद का स्कोर है। 18वें ओवर में गेंदबाजी होती हुई ग्लेन फिलिप्स और मार्करम के लिए और 2 विकेट इस ओवर में लेकर कहीं ना कहीं युजवेंद्र चहल बहुत बड़े तरीके से अब सीधा पर्पल कैप की रेस में टॉप 10 में आ सकते हैं। यहाँ पर देखना है पैड पर गेंद लगी है या फिर पहले ग्लव को लगी है। तेज गेंदबाजी करने के बाद से अब लगातार गेंदबाजों को लगाया गया और इस समय पर बल्लेबाज का बल्ला काफी ज्यादा नजदीक से, ग्लव काफी नजदीक से गेंद के नजदीक नजर आए हैं जब स्वीप करने की कोशिश हुई है, रिवर्स स्वीप करने की कोशिश हुई है। युजवेंद्र चहल ने यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए अगर 1 और विकेट निकाल लिया तो टॉप 3 गेंदबाजों में आ सकते हैं छलांग लगाते हुए। 3 विकेट इनके पहले ही हो चुके हैं और अब देखा जाए तो अपने चौथे ओवर की गेंदबाजी करते हुए रिवर्स भी मारने के लिए गए एडन मार्करम के बल्ले के किनारे के नजदीक से, फिर ग्लव से सीधा ये फ्रंट फुट पैड पर लगी गेंद है। फ्रंट फुट पैड पर लगी गेंद पर से देखना है क्या यहाँ पर बल्लेबाज बच पाएंगे या फिर ऑन फील्ड अंपायर का जो फैसला आउट का था उसी के साथ थर्ड अंपायर भी सहमति दिखा पाएंगे। या देख रहे हैं कुछ इस प्रकार की गेंद की लाइन नजर आई है जिसमें टिप्पा खाने के बाद गेंद देखी जाए तो पैड पर लगती नजर आई है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यहाँ पर जो रिवर्स स्वीप मारने के लिए यहाँ पर उनकी कोशिश हुई है, बल्लेबाज उस रिवर्स स्वीप में फंस गए हैं और यहाँ पर चहल की गेंद जो जिस प्रकार से लेग स्टंप पर आकर लग रही है और विकेट सेटिंग है तो बल्लेबाज यहाँ पर आउट होंगे। इंपैक्ट इन लाइन, पिचिंग इन लाइन, विकेट सेटिंग, लेग स्टंप को गेंद लग रही है। 174 पर 5 स्कोर बना हुआ है और गेंदबाजी करते हुए
चहल को मिलता हुआ उनका चौथा विकेट। अब एक और गेंद बाकी है, क्या एक और विकेट निकाल पाएंगे? यहाँ पर अंपायर ने अपने फैसले को वापस यहाँ पर बनाए रखते हुए आउट करार दे दिया है। 174 पर 5 जहाँ पर स्कोर हैदराबाद का है। 18वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स 3 पर हैं, एडन मरकम 6 पर हैं। तो हैदराबाद के एडन मरकम ने आज अपने आप को नीचे रखा और नीचे बना रखते हुए फिर कोई ज़्यादा मददगार बैटिंग हो नहीं पाए। 5 गेंदों में 6 रन पर आउट होकर वापस चले गए हैं। अब्दुल समद अब नए बल्लेबाज 21 वर्षीय खिलाड़ी हैं, 31 मैचों का अनुभव है। समद के लिए गेंदबाजी लेकर चहल लौटने वाले हैं और चहल इस समय पर देखा जाए इस सीजन में 5 अब्दुल समद के लगातार यहाँ पर देखा जाए बैटिंग जारी है। समद यहाँ पर 0 पर हैं, फिलिप्स यहाँ पर 3 रन पर नाबाद हैं। अब्दुल समद के लिए यहाँ पर लगातार चहल अपनी इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर 2 विकेट से गेंदबाजी जारी है। ओवर की आखिरी गेंद दाहिने हाथ के समद ने गेंद को ऑस्टिन की लाइन से ड्राइव करना चाहा, निचला किनारा दिया, बल्ले का गेंद वापस गेंदबाज की दिशा में। एक और डॉट के लिए रनआउट का खतरा बढ़ सकता था यहाँ पर बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर के। अब स्ट्राइक छोड़कर आगे आ चुके थे, आधे फिर से वापस लौटना पड़ा है यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स को। रन यहाँ पर नहीं ले पाएंगे तो 18 ओवर का खेल समाप्त। रनआउट होने का खतरा बढ़ा लेकिन अंत में 174 पर 5 हैदराबाद का स्कोर बना रहेगा। गेंदबाजी लेकर यहाँ पर वापस लौटेंगे स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल के बाद अब नए गेंदबाज आएंगे। कुलदीप यादव हो सकते हैं, उवेद मैकॉय हो सकते हैं, संदीप शर्मा हो सकते हैं। जहां आज मुकाबला दोस्तों चल रहा है राजस्थान का आमने सामने आते हुए हैदराबाद के साथ। कल का इकलौता मुकाबला है पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम अगर जीतती है तो टॉप 4 में आएगी। कोलकाता की टीम की जीत होती है तो यहाँ पर वो अपने इस IPL सीजन में अपना अभियान जिंदा रख पाएंगे। लगातार यहाँ पर देखा जाए तो कोलकाता की टीम निचले क्रमांकों पर चल रही है। पंजाब की टीम ने कुछ अच्छे मैच जीते हैं, कुछ हारे हैं। देखना है कल के दिन पर किस प्रकार से फेरबदल पॉइंट्स टेबल में होंगे, जहां आज के दिन पर राजस्थान की टीम 12 अंकों के साथ लखनऊ के आगे जा सकती थी। यहाँ पर देखा जाए तो अब चहल ने 4 विकेट निकालते हुए IPL में रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है। IPL इतिहास के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज 183 विकेट के साथ बन चुके हैं। ये ड्वेन ब्रावो की बराबरी कर चुके हैं। कम मैचों में 183 विकेट निकालने वाले चहल नजर आते हैं। युजवेंद्र चहल यहाँ पर 141 मैचों में 183 विकेट निकाल चुके हैं, जहां पर 160 मैच लगे थे ड्वेन ब्रावो को 183 विकेट निकालने में। अगली गेंद यहाँ पर तेज गेंदबाज की, बल्लेबाज ने उठाकर मारा। ग्लेन फिलिप्स ने पारी की अपने तीसरी गेंद पर छक्का लगा दिया है और 2 विकेट से आकर डाली गई ये गेंद कुलदीप यादव की फुल टॉस गेंद मिडल स्टंप की लाइन में। बल्लेबाज ने इस गेंद को उठाकर दे मारा सीधा लॉन्ग ऑफ पर से छक्के के लिए। ताकत और छक्का आता ग्लेन फिलिप्स की तरफ से आक्रामक होकर खेले इस गेंद पर। 180 पर 5 हैदराबाद का स्कोर है 19वें ओवर में। 9 रन का स्कोर होता हुआ ग्लेन फिलिप्स का 300 का स्ट्राइक रेट है और इस तरीके बल्लेबाज की आवश्यकता है जो आक्रामक इरादे लेकर मैदान पर आए। ग्लेन फिलिप्स यहाँ पर फुल टॉस पर जो छक्का मार चुके हैं उसके बाद से जीतने के लिए अभी भी देख रहे हैं कि 35 रन की जरूरत है। इस ओवर में अगर किसी तरीके से 20 रन बना जाते हैं तो आखिरी ओवर में 15 रन बनाना ज़्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए हैदराबाद के लिए। अगली गेंद लेकर लौटेंगे तेज गेंदबाज कुलदीप यादव दाहिने हाथ के फिलिप्स के लिए। अगली गेंद भी हवाई शॉट और फुल टॉस पर एक और छक्का। बल्लेबाज ने यहाँ पर कदमों के इस्तेमाल के साथ मैच का सबसे लंबा छक्का मारा है। कुलदीप यादव की ये गेंद थी, बल्लेबाज ने फुल टॉस पर ले ली लेकिन इस बार कोई लो फुल टॉस नहीं था, ये कमर पर आई फुल टॉस गेंद थी। लेकिन बल्लेबाज क्योंकि क्रीज के बाहर थे तो नो बॉल की कोई जांच नहीं होगी। लेकिन इस तरीके से कमर पर आई गेंद पर से फुल टॉस पर छक्का मारना सीधे बल्ले के साथ ये काफी मुश्किल काम है। ताकत प्राप्त करना इस तरीके, अब देखा जाए तो फुल टॉस पर मुश्किल था लेकिन 93 मीटर लंबा छक्का मारा है। तो जेसन होल्डर ने भी इससे पहले राजस्थान की तरफ से फुल टॉसेस डालकर अपनी टीम को हरा दिया था। जेसन होल्डर उस मैच के बाद से नजर नहीं आए हैं। होल्डर ने फुल टॉसेस डाले, टिम डेविड ने लगातार छक्के मारे और मुकाबला अपनी टीम को जिता दिया था। वानखेड़े में राजस्थान की हार हो गई थी, मुंबई की जीत हो गई थी और अब यहाँ पर कुलदीप यादव की गेंद टिप्पा नहीं ले पा रही है। जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है 10 गेंदों में। तो यहाँ पर संदीप शर्मा भी आ सकते थे 19वें ओवर को संभालने के लिए लेकिन उन्हें ना लगाते हुए कुलदीप को लगा दिया। अगली गेंद पर भी छक्का, एक और बार फुल शॉट, छक्के पे छक्के, 3 छक्के आ चुके हैं डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। यह लंबा छक्का आ चुका है। लंबी बाउंड्री को यहाँ पर अब धीमे गति के बाउंसर गेंद पर पुल करते हुए छक्का लगा दिया। 108 की गति थी इस गेंद पर, बल्लेबाज ने पुल लगाते हुए स्कोर कर दिया 192 का। तो संजू सैमसन के पास विकल्पों के रूप में गेंदबाजी में देखा जाए तो उवेद मैकॉय थे, उवेद मैकॉय के अलावा संदीप शर्मा थे लेकिन संदीप शर्मा को शायद 20वां ओवर देना चाहते हैं। लेकिन 19वें ओवर में अगर रन ही नहीं बचेंगे 20वें ओवर के लिए तो फायदा नहीं रहेगा यहाँ पर। तो 19वां ओवर मैच का जो सबसे महत्वपूर्ण खास करके रन बचाते हुए नजर आता ओवर है उसमें अब 18 रन लगा दिए गए हैं। रिक्वायर्ड रेट नीचे ला दिया गया है, 15 का रिक्वायर्ड रेट हो चुका है और जीतने के लिए 23 रन की जरूरत है। तो यहाँ पर 3 छक्के लग जाने के बाद लगातार ग्लेन फिलिप्स अपनी टीम को जिंदा रखते हुए इस मुकाबले में अगली गेंद यहाँ पर कुलदीप यादव ले आने के लिए तैयार हैं।
फुल टॉसेस पर छक्के मारने के बाद लेग स्टंप की लाइन की धीमी गति की गेंद पर भी फुल टॉस पर से यहाँ पर जो छक्का लगा दिया था, इस बार फुल शॉट पर छक्का मारा। अगली गेंद के साथ कुलदीप यादव वापस आएंगे। तो समय लिया जा रहा है कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजस्थान की टीम की तरफ से। और इसी बीच लसित मलिंगा हम देख पा रहे हैं बाउंड्री किनारे से कुछ निर्देश देना चाहते हैं। ध्रुव जुरेल जो कि युवा खिलाड़ी है उन तक ये निर्देश पहुंचाए हैं और जुरेल अब अपने साथी खिलाड़ियों को कुछ बताते हुए टीम के बॉलिंग कोच लसित मलिंगा चाहते हैं कुछ ऐसा करना जिसकी मदद से बल्लेबाज रुक जाए, आउट हो पाए। ग्लेन फिलिप्स ने लेकिन कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए मुकाबला खोल दिया है। 3 लगातार छक्के का मतलब है कि यहाँ पर अगले ओवर में कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़े रन नहीं बनाने होंगे। मुकाबले में फिलिप्स के साथ समत बैटिंग कर रहे हैं। कुलदीप यादव अपनी इस ओवर की चौथी गेंद के साथ आने के लिए एक बार तैयार। दाहिने हाथ के ग्लेन फिलिप्स हैं। अगली गेंद पर एक और चौका लगा गए हैं। आक्रामक होकर खेले ग्लेन फिलिप्स ने गेंद को ऑस्टन की लाइन से किनारा दे दिया। थर्ड मैन बाउंड्री पर एंगल के साथ बाहर निकल रही गेंद थी। बल्लेबाज ने आगे ड्राइव करना चाहा लेकिन गेंद सीधा किनारे पर पीछे चौके के लिए चली जा चुकी है। चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़कर 196 का 22 रन दे दिए हैं कुलदीप यादव ने। कुलदीप यादव जो चेन्नई के साथ हुए मुकाबले में रन बचाते हुए विकेट टेकर गेंदबाज और सस्ते गेंदबाज नजर आए थे, लेकिन आज यहाँ पर फुल टॉसेस से परेशान हुए और वाइड ऑफ ऑफ स्टंप गेंद डालते हुए बल्लेबाज गेंद तक पहुंच गए और फिर उस पर से चौका आता हुआ। न्यूजीलैंड से आते हैं ग्लेन फिलिप्स जो कि पिछले वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के लिए खेलते हुए शतक भी मार चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 T20 शतक रखते हैं और नंबर 6 पर जब खिलाए गए हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए काफ़ी नीचे आए हैं लेकिन असरदार बैटिंग कर रहे हैं। अगली गेंद के साथ कुलदीप यादव अपनी 5वीं गेंद के साथ दौड़ने के लिए वापस तैयार। समय लिया जा रहा है लगातार गेंदबाज की तरफ से लेकिन बल्लेबाज तैयार हैं, बल्लेबाज खुलकर खेलना चाहते हैं। अगली गेंद के साथ वापस आते हैं कुलदीप यादव। दाहिने हाथ के बल्लेबाज फिलिप्स ने गेंद को उठा दिया हवा में। बल्लेबाज का ये एक और छक्का हो सकता है या फिर कैच हो पाएगा। लॉन्ग ऑफ पर कैच किए जा सकते हैं और कैच ले लिया गया। यहाँ पर थोड़ी बहुत तालमेल में कमी हो सकती थी फील्डरों के बीच में जो कि जायसवाल एक तरह से भाग रहे थे, हेटमायर एक तरह से भाग रहे थे, टक्कर हो सकती थी लेकिन फिर ऊंची उठी गेंद को कैच करते हुए डाइव लगाते हुए हेटमायर ने खतरे को टाल दिया है। ये गेंद आप देखेंगे विकेटों की लाइन में थी। बल्लेबाज ने इन साइड और जाकर छक्का लगाना चाहा लेकिन अब मानेंगे अपना काम ये कर जा चुके हैं। इस समय पर अब्दुल समद का स्ट्राइक पर होना जरूरी है हैदराबाद के लिए अगर मुकाबला उन्हें जीतना है। कुलदीप यादव की तरफ से यहाँ पर गेंद को सीधा विकेटों की लाइन में ऑस्टन की लाइन के आसपास से डाला गया। बल्लेबाज ने गेंद को उठाने की कोशिश की है सीधा लॉन्ग ऑफ के इलाके में और मिस टाइम तरीके से गई गेंद सीधा कैच कर ली गई है। इसी के साथ यहाँ पर 22 रन जोड़कर जा रहे हैं। एक ओवर के अंदर ग्लेन फिलिप्स ने मुकाबला खोल कर रख दिया है। जो मुकाबला असंभव सा था, जो मुकाबला राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत रही थी, उसे 4 गेंदों में अब ग्लेन फिलिप्स ने खोलते हुए हम देख रहे हैं। तो हैदराबाद की टीम के सारे खिलाड़ी खड़े होकर तालियां बजाते हैं क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि मुकाबला जो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था उनके लिए वापस खोल दिया गया है और एक अब हल्का चांस जरूर मिला है हैदराबाद को मुकाबला जीतने का। मार्को यानसन है नए बल्लेबाज, यानसन के साथ बैटिंग कर रहे हैं। अब अब्दुल समद हैं जो कि स्ट्राइक पर आना चाहेंगे लेकिन कुलदीप यादव देखना है कि आखिरी गेंद पर रन देने से बच पाएंगे, क्या बाउंड्री देने से बच पाएंगे या फिर एक और बड़ी बाउंड्री आ पाती है। जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है 7 गेंदों में। अगली गेंद के साथ लौटने के तैयार यहाँ पर कुलदीप यादव इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ। क्या आप भी फैंटेसी क्रिकेट में बहुत सारा पैसा हार चुके हैं और रिकवर नहीं हो पा रहा है? तो फिक्र करने की कोई बात नहीं। मैं हूं अनुराग। गेंद थी, लगभग चौका होने वाला था और यानसन ने भी मददगार तरीके से 2 रन भागे हैं। अगले ओवर में अब्दुल समद को आकर यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब यहाँ से रन बनाने होंगे। यहाँ पर यानसन ने फुल टॉस को इस्तेमाल किया 2 रन के लिए और 2 रन के साथ 198 का स्कोर हैदराबाद का। बहुत बढ़िया रन चेस चलता हुआ आखिरी ओवर में जरूरी 17 रन है, 4 रन बनाए जिसकी मदद से राजस्थान का स्कोर जो शायद 205 का होता वो 214 तक चला गया। गेंदबाजी में अब संदीप शर्मा यहाँ पर बचे हुए हैं। संदीप शर्मा यहाँ पर देखे जाए तो अपनी चौथे ओवर की गेंदबाजी लेकर आने के लिए तैयार हो सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए कुलदीप यादव ने 4 ओवर फिलहाल डाल दिए हैं। सामने से उवैद मैकॉय ने 1 ओवर डाला है लेकिन अनुभवी तेज गेंदबाज संदीप शर्मा को गेंद दी जा रही है। हैदराबाद की टीम को जहां पर आवश्यकता है 17 रनों की 6 गेंदों में गेंदबाजी यहाँ पर कुलदीप यादव की काफी महंगी समाप्त होती हुई और यहाँ पर कप्तान संजू सैमसन हम देख पा रहे हैं मैदान पर बातचीत करते हुए लगातार अपने गेंदबाजों के साथ रणनीति तय की जा रही है और गेंदबाज संदीप शर्मा को अंतिम ओवर दे दिया है। संदीप शर्मा जो इससे पहले भी इस तरीके के ऐसे मुकाबले में अंतिम ओवर में जाते हुए रन बचाते नजर आए हैं। खास करके जो मुकाबला चेन्नई के खिलाफ खेला गया था, MS धोनी और जडेजा मैदान पर थे और उस समय पर इतने ही रन थे लगभग जो बचाने थे संदीप को। पहले 2 गेंदों पर लगभग बाउंड्री पड़ गई थी लेकिन फिर छक्का लगाने से अंतिम गेंद पर रोका था MS धोनी को संदीप शर्मा ने, जहां पर अंतिम गेंद पर 5 रनों की आवश्यकता थी। बल्लेबाज MS धोनी केवल 1 या 2 रन ले पाए थे लेकिन अब इस मुकाबले में आते हुए जो बल्लेबाज है संदीप शर्मा के लिए वो कहीं ना कहीं उतने ज़्यादा अगर देखा जाए ऊंचे शैली के आक्रामक बल्लेबाज नजर नहीं आते हैं। अब्दुल समद जरूर यहाँ पर बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं लेकिन अब्दुल समद जिस तरीके से बल्लेबाजी इस सीजन में करते नजर आए हैं मुकाबले फिनिश नहीं कर पाए हैं और इसी के चलते कहीं ना कहीं ज़्यादा यहाँ पर आत्मविश्वास के साथ गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे इस ओवर में।
बल्लेबाज का थोड़ा अगर देखा जाए तो बड़े शॉट लगाने में परेशानी हो सकती है। और फील्डिंग रचा दी गई है। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खिलाड़ी, मिड विकेट बाउंड्री पर खिलाड़ी, कवर बाउंड्री पर खिलाड़ी, थर्ड मैन बाउंड्री पर खिलाड़ी। अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ते हुए संदीप शर्मा ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज अब्दुल समद के लिए पहली गेंद का सामना करते हुए अब्दुल समद क्या बड़ा शॉट लगा पाएंगे। अराउंड द विकेट से आती हुई ये गेंद है। लेग स्टंप की लाइन में फुल पिच गेंद किनारा दे गए, गेंद गई हवा में और कैच कर लिए गए हैं इस बार खिलाड़ी की तरफ से, या ड्रॉप हो चुका है ये कैच। खिलाड़ी शॉट थर्ड मैन के थे, कैच करने के लिए गए, हाथों से गेंद छूटी और बल्लेबाजों ने तब तक 2 रन पूरे कर दिए। स्कोर होता है 200 रनों का 6 विकेटों के नुकसान पर। और ये मुकाबला अगर देखा जाए पूरी तरीके से गहराई में जा रहा है क्योंकि समद के पास ही स्ट्राइक बनी हुई है। ओबेद मैकॉय ने कैच छोड़ दिया इस बार। शॉट थर्ड मैन पर तैनात खिलाड़ी थे, पीछे की तरफ जाते हुए लगभग कैच हाथों में आ गया था लेकिन हाथों से गेंद छूटी। 15 रनों की आवश्यकता 5 गेंदों में और गेंदबाजी लगातार संदीप शर्मा की तरफ से जारी रखी जाएगी। अपनी दूसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज अब्दुल समद के लिए अगली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में हवाई शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, क्या ये छक्का आ पाएगा? आ चुका है सपाट अंदाज में। खिलाड़ी कैच करने के लिए गए लेकिन उनके हाथों को शायद गेंद लग कर गई है छक्के के लिए। जो रूट थे खिलाड़ी जिनके हाथों को ये गेंद लगी और फिर सीमा रेखा के पार छक्का आ चुका है। तो अब्दुल समद अभी भी अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखते हुए 4 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता और अब ये मुकाबला कांटे का हो चुका है। 9 रन बल्लेबाज जिन्होंने छक्का लगाया है आने वाले समय में बना सकते हैं। संदीप शर्मा किस तरीके से रोक पाएंगे बल्लेबाज को देखना है। अभी अभी अब्दुल समद का कैच मैकॉय ने एक आसान तरीके से छोड़ दिया है और अब अगली ही गेंद पर छक्का समद ने लगा दिया। तो लगातार यहाँ पर तेज गेंदबाजी करते हुए संदीप शर्मा आते हुए यहाँ पर काफी तंग आ चुके हैं अपने फील्डरों से, जो कि यहाँ पर ओबेद मैकॉय ने कैच छोड़ने के बाद अब छक्का खाया है। संदीप शर्मा के इस तरह की गेंदबाजी में अब आखिरी 4 गेंदों में उन्होंने 9 रन बचाने हैं। समद की तरफ से बैटिंग, अगली गेंद खोद निकाली है, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के इलाके में, यॉर्कर गेंद खेलते हुए सिंगल के बाद डबल के लिए दौड़े हैं और 2 रनों की मदद से वापस क्रीज के अंदर आते हुए रनआउट का खतरा बढ़ सकता था, लेकिन खिलाड़ियों का बहुत ही मजबूत इरादा है, मजबूत हौसले हैं और पर चाहते हैं कि सिंगल को लगातार डबल में कन्वर्ट करे। हैदराबाद की टीम ऐसा लग रहा है कि आज के दिन पर एक चमत्कारी जीत हासिल करने वाली है। 3 गेंदों में 7 रन की जरूरत है। एक और छक्के का मतलब होगा कि मुकाबला पूरी तरीके से बराबरी पर आ सकता है। तो ओबेद मैकॉय के पास एक आसान सा कैच था लेकिन पिछले सीजन में भी नजर आ चुके हैं। ओबेद मैकॉय काफी ढीले फील्डर हैं और इस तरीके से देखा जाए कैच छोड़ने के बाद से अब मौका देगा समद को बड़ा शॉट लगाने का। अगली गेंद समद के लिए संदीप शर्मा की, अराउंड द विकेट से आते हुए गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज ने उठा दिया गेंद को हवा में सीधी बाउंड्री पर, लेकिन यहाँ पर एक और सिंगल पाएगा। यहाँ पर बल्लेबाज ने उल्टॉस गेंद लेते हुए दे मारा है लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन एक ही रन मिल पाएगा और सिंगल की मदद से जहां पर स्कोर 208 का है। मार्को यानसन के पास अब स्ट्राइक आती हुई छक्का लगाने की जरूरत अब मार्को यानसन को होगी। 2 गेंदों में 6 रन बनाने हैं। यानसन यहाँ पर छक्का लगाते अब नजर इससे पहले बिल्कुल भी नहीं आया है। देखना है क्या अब यहाँ पर कोई बड़ा शॉट मार पाएंगे। अब्दुल समद यहाँ पर बातचीत करते हुए यानसन के साथ, क्या यानसन खुद ही जिम्मेदारी लेंगे छक्के मारने की या फिर केवल सिंगल लेकर स्ट्राइक समद को ले जाएंगे। यहाँ पर अगर समद को स्ट्राइक मिलती है तो एक मौका बना रहेगा हैदराबाद के पास जीतने का, लेकिन अगर यानसन अगली गेंद पर कोई अपनी तरफ से बड़ा शॉट मारने जाते हैं तो या तो डॉट आ सकता है या तो विकेट आ सकता है या तो यहाँ पर देखा जाए सिंगल भी आता है तो फायदा मिल पाएगा। आखिरी गेंद पर आते हुए समद को कहीं ना कहीं स्ट्राइक पर होना जरूरी है अंतिम गेंद पर। अगली गेंद मार्को यानसन के लिए अराउंड द विकेट से, ऑस्टन की ये फुल लेंथ गेंद थी, फ्लिक कर दिया लेग साइड में मिड विकेट पर सिंगल के लिए, सिंगल के साथ स्ट्राइक छोड़ी है यहाँ पर। अब मार्को यानसन ने स्ट्राइक दे दी है वापस अब्दुल समद को। तो मुकाबले में 20 ओवर में रोमांचक अंदाज में मुकाबले में फिनिश होता नजर आ सकता है। 5 रन की जरूरत है, छक्का लगाकर मुकाबला हैदराबाद की टीम जीत सकती है। यहाँ पर पिछले मैच में जब MS धोनी के लिए भी चेन्नई में गेंदबाजी कर रहे थे, यहाँ पर संदीप शर्मा ने धोनी को रोका था छक्का मारने से और 5 रन बचे हुए थे। इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखे जाए वो बचे हुए हैं सामने दाहिने हाथ के अब्दुल समद के। अब संदीप शर्मा से बातचीत कुछ अंपायर करते नजर आए थे और संदीप शर्मा यहाँ पर बहुत अनुभवी गेंदबाज हैं, ये समद को रोक जाएंगे तो 2 अंक हासिल होंगे। यहाँ पर राजस्थान की टीम नंबर 3 तक जा सकती है आज पॉइंट्स टेबल में। हार जाती है तो यहाँ पर उनके लिए प्लेऑफ में जाने के लिए कठिनाइयाँ बढ़ सकती हैं। मुकाबले में 210 पर 6 हैदराबाद का स्कोर है। टॉस जीतकर बैटिंग हुई थी, राजस्थान ने 214 बनाए थे और रोमांचक फिनिश मिलता हुआ इस मुकाबले को नजर आ रहा है। संदीप शर्मा दौड़ने के लिए तैयार। संदीप शर्मा की आखिरी गेंद, दाहिने हाथ के बल्लेबाज अब्दुल समद ने उठा दिया है गेंद को हवा में, क्या गेंद पर से नतीजा छक्के का आ पाएगा? लॉन्ग ऑफ पर कैच कर लिए गए हैं आउट होते हुए। फुल लेंथ गेंद थी, बल्ले के नीचे विकेटों को घेर कर खड़े हुए समद का बहुत ही आक्रामक इरादा, बहुत ही बढ़िया प्रहार हुआ आखिरी ओवर में, लेकिन फिर भी संदीप शर्मा एक और बार अनुभवी बल्लेबाज को आउट, अनुभवी गेंदबाज के रूप में आउट करते हुए और यहाँ पर एक और बार देखा जाए तो काबिल